कन्हैयालाल जी का वो आ गया, मैसेज आ गया, बट टू लेट, सो एनीवे इट इज व्हाट इट इज। उसके बेसिस जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फैसला लेना बड़ा मुश्किल था। यस, प्रभु हम्म, जी आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है। नेटवर्क का इश्यू है मेरा ख्याल है, मेरे पास नहीं आ रही आपकी आवाज ठीक से। विशेष चुनवानी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे। एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए अब चेक कीजिए बेटा। यस ओके प्रभु नहीं? जी बेटर। हाँ ठीक है प्रभु। आप चेक कीजिए प्रोजेक्ट, मैंने ऑफ किया। अभी ठीक है प्रभु जी आवाज। बीच में भी ठीक अभी हो गई ठीक थी, है। आपकी वीडियो के साथ भी ठीक हो गई थी आवाज। हाँ ओके फाइन। सो व्हाट इट इज, सही है। नहीं तो ऐसा ऑडियो वही, वीडियो ऑफ कर लेंगे। ठीक है। वीडियो ऑन कर लें आप प्रभु जी, आप करनी तो अभी देखें ठीक आ रही है आवाज। ठीक है। सो आई सी आधे डिवोटीज गायब हैं। हो सकता है थोड़ी देर में और आ जाए, आई एम नॉट श्योर। डजंट मैटर। हम चलते हैं फिर लेसन, फिर लेसन है भाव भक्ति जय। मुकुंद गोस्वामी महाराज प्रॉपत के साथ। ओके, कल जैसे हम लोगों ने रागनु का भक्ति का टॉपिक कवर किया था, सो आज जो है हम, ठीक है, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये हमारा मौजू। सो भाव भक्ति, ठीक है, भाव भक्ति का ये डेफिनेशन है। आप बेशक इसको, एक मिनट मैं ही कर देता हूँ, बल्कि आपके चैट पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जो ग्रुप चैट है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। भाव भक्ति का डेफिनेशन है संस्कृत में, बिकॉज आप मांग सकते हैं डिवोटीज की, जो ऑब्वियसली भक्ति रसामृत सिंधु से डायरेक्ट लिया हुआ है। नेक्टर डिविजन में जो है हमें इसका ट्रांसलेशन मिलता है। सो ट्रांसलेशन जो है श्लोक के साथ जोड़कर, सो देन आपके सामने पेश किया गया। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 17, एक्सटेटिक लव। भाव भक्ति के 2 चैप्टर है और प्रेम भक्ति पे 1 चैप्टर है, 17, 18 और 19। All right. So when devotional service is executed on the transcendental platform of pure goodness, प्योर गुडनेस, ठीक है, यानी कि शुद्ध सत्व पर, ये रहा शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये बात होगी। ठीक है, तो जब शुद्ध सत्व में जो है भक्ति करी जा रही है, उससे पहले तो सत्व रजो तम गुण में करी जा रही है। इस केस में जो शुद्ध शुद्ध भक्ति जो है, जीवन मुक्त प्रभु माइक्रोफोन ऑफ करना जरा, टिक 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 आवाज आ रही है। तो उससे पहले जो है शुद्ध भक्ति हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं शुद्धि की, यानी कि साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, वो सत्व रजो तमो गुण के हम रहते हुए जो है हम कोशिश कर रहे हैं, बट जो भक्ति है वो अपने आप में तीनों गुणों से ऊपर। बट जो प्रैक्टिशनर है वो खुद तीनों गुणों के अंदर बेशक हो, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मगर इस केस में जो है प्रैक्टिशनर जो है वो सत्व रजो तमो गुण से ऊपर उठा लिया गया है। अब वो प्रैक्टिशनर नहीं रहा। ठीक है, अब वो साधक नहीं रहा। देखिए, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति इज नॉट साधना,
बार बार मैं ये चीज, ठीक है ना, बार बार नहीं आप कर रहा हूं मैं, इससे पहले तो इसलिए मौका नहीं मिला। शुभम गुरु पूजा में गाते हैं प्रेम भक्ति जहां, इसको लाइन पता है, प्रेम भक्ति जहां डैश अविद्या विनाश जाते, जहाँ प्रेम भक्ति जहां होइते 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 की होइते की कोरिते होइते की कोरिते होइते है कि कोरिते है, होइते प्रभु। होइते है। जी हाँ, हाँ। होइते का मतलब होता है, ठीक है, और कोरिते का मतलब किया जाता है, ठीक है। प्रेम भक्ति जहां होइते, होइते का मतलब ये होता है, प्रेम भक्ति की नहीं जाती है, भाव भक्ति प्रेम भक्ति की नहीं जाती है, क्योंकि ये करने के स्टेज से ऊपर है, करने कराने से आगे की बात है, ये होती है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो एग्जैक्टली वही है, ये किया नहीं जाता है, ये होता है, इससे पहले सब कुछ किया जाता है, साधना भक्ति होती नहीं है, साधना भक्ति की जाती है, ठीक है ना। 16 माला हो गई नहीं, 16 माला करी की नहीं, 16 माला हो नहीं जाती है, 16 माला की जाती है, ठीक है ना, साधना भक्ति हमेशा की जाती है, सो दैट इज द डिफरेंस, ओके। तो भाव भक्ति ये होती है, और कैसा है, कल जो हमने जहाँ पे एग्जाम्पल पे छोड़ा था, मैंने बताया था ना, यहाँ जहाँ पे छोड़ रहे यहीं से शुरू होगा कल, सूरज का एग्जाम्पल था। इट इज लाइक ए सन रे ऑफ लव ऑफ कृष्ण, एक रे, एक किरण, सूरज की एक किरण, बस, ठीक है। तो अगर सूरज की एक किरण कमरे में घुसती है तो उजाला हो जाता है क्या? धूप अंधेरा हो कमरे के अंदर और सिर्फ एक किरण कमरे के अंदर घुसे तो उजाला हो जाता है? हाँ, थोड़ी प्रभु हो रोशनी हो आती है। जाता है, हो जाता है। उजाला हो जाता है चारों तरफ, जैसे जैसे तुम्हारी फेस में हो रहा है अभी उजाला, लाइट पीछे चल रही है तो शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, एक लाइट एक किरण घुसता है तो उजाला नहीं होता, अंधेरा पड़ जाता है। एक किरण उजाले के लिए शायद काफी ना हो, मगर अंधेरा काटने के लिए काफी होता है। तो उसी तरीके से भाव भक्ति जो है वो हमें भगवत धाम ले जाने के लिए बेशक काफी ना हो, मगर मुक्त करने के लिए काफी है। भाव भक्ति इज द स्टेज ऑफ मुक्ति, एंड प्रेम इज द स्टेज बियॉन्ड मुक्ति, जहां पर आप अब भगवत धाम जा सकते हैं। भाव भक्ति में कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, ये भी क्लियर लीजिएगा, कई बार ये कंसेप्शन क्लियर नहीं होते हैं। मेरे सामने की बात है, मेरे मेरे बहुत ही श्रद्धेय पूज्य प्रॉपर डिसाइपल थे, मैं बहुत करीब था उनसे, तो हैरान था मैं कि किसी और डिवोटी से डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाव भक्ति में क्या कहते हैं, आप लिबरेट नहीं हो जाते? तो अरे कैसे हो जाते हैं? यू नीड प्रेम भक्ति, जहां पर आप भगवत धाम पहुंचते हैं, ओनली स्टेज ऑफ लिबरेशन भाव भक्ति। भाव भक्ति से आप भगवत धाम नहीं जाते हैं, भाव भक्ति के बाद भी जो है आप इसी दुनिया में होते हैं, ओनली प्रेम भक्ति जब आप निकल सकते हैं, ठीक है, मगर भाव भक्ति से आप लिबरेट हो जाते हैं, इतना क्लियर है, इसी दुनिया में रहते हुए लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति, okay. At such a time, devotional service causes the heart to be softened by various stress.
अब जो है क्या याद है भाव भक्ति के दो लक्षण, एक मोक्ष लघुताकृत और दूसरा रेयरिटी। ये बहुत रेयर होता है, ओके, सुदुर्लभ। तो ये दो चीज, ये दो चीज है, सुदुर्लभ और मोक्ष लघुताकृत। तो पहला जो अभी हम बात कर रहे हैं मोक्ष लघुताकृत, तो इसके अंदर होता क्या, अब यहाँ क्या होता है, द हार्ट टू बी सॉफ्टेंड बाय वेरियस टेस्ट। तो आपका दिल नरम हो जाता है अलग रसों के वजह से। भगवान के साथ जो आपका संबंध है, उस संबंध से दिल जो है नरम हो जाता है। एंड वन इज सिचुएटेड ऑन द स्टेज ऑफ, ऐसे ही नहीं दिल पसीज जाता। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो है जो नरम दिल वाले हैं वो भाव भक्ति वाले लोग हैं, नहीं। ये कृष्ण के साथ उस पर्टिकुलर रिश्ते के वजह से, वो रिश्ता आपके दिल को नरम करता है। समझ आ रही है वजह क्या है नरम करने की? वैसे आप नरम दिल नहीं थे, मगर कृष्ण की दास्ता के वजह से आप बहुत नरम हो गए। वाह, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने के लिए आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, नरम हो गए। कृष्ण के साक्ष्य के वजह से आप नरम हो गए, क्योंकि दोस्ती में जो है दोस्त के लिए नरम होना पड़ता है, पार्शियल भी होना पड़ता है, नरम हो गए। कृष्ण के साथ वात्सल्य के लिए आपका दिल नरम हो गया। भाई जब बच्चा होता है अपना, तो उसके लिए तो नरम होता ही है, उसके लिए तो शेर भी नरम होता है। और माधुर्य के लिए, कृष्ण के लिए आप नरम हो सकते। हाँ, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए नरम नहीं होगा, तो इसके लिए नरम होगी। इस वजह से दिल नरम हो रहा है, ऐसे नहीं वैसे दिल नरम है, ठीक है। ये softened by various tests, ओके। शुद्ध सत्व विशेषात्म तोड़ तोड़ के देख लेते हैं कि भगवान की जो अंतरंग शक्ति है ना, अलादीनी, ये भक्त के दिल में उतरती है। उतरती है कह लीजिए, या उभरती है कह लीजिए, एक ही बात है, कैसे भी कह लीजिए इसको। उतरती है तब भी चलेगा और उभरती है तब भी चलेगा, जैसे सूरज उगता है, ठीक है। This attachment is very confidential kept by Krishna and is bestowed only upon pure devotees. उल्टा सुबह ज्यादा मुसीबत कर रही है, हाँ। जनरली इंटरनेट रात को मुसीबत करती है। यहाँ कोई नहीं, श्रेयांशी बहु विज्ञानी, श्रेष्ठ कार्य में जो है बहुत बाधाएं पड़ती हैं। So, कहते हैं, so, it happens anyway। So हम या बीचों बीच से दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। भाव भक्ति। सो ये देखिए, इट इज बेस्टोड ओनली अपॉन प्योर डिवोटीज। तो ठीक है ना, ये बार बार इसको मैं इस पे तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब समझते हैं, दी जाती है, ठीक है। तो ये कौन दे रहा है? बाय कृष्णा। भाव भक्ति जो है 99% केस में भगवान श्री कृष्णा देते हैं। 99% क्यों कह रहा हूँ? बाकी 1% में कृष्ण के एसोसिएट्स दे सकते हैं मुक्ति देने की।
ठीक है, कृष्ण के एसोसिएट दे सकते हैं, वो भी ऑब्वियसली कृष्ण से लेके ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने जेब से दे रहे हैं, कृष्ण के थ्रू ही, कृष्ण के एजेंसी बनते, ठीक है, भाव भक्ति दे रहे हैं, या कृष्ण के साथ वाला कोई देना चाहे तो एक बार को दे सकते हैं। मैं कृष्ण के साथ वाले पे जोर दे रहा हूं और उसके बाद भी जानबूझ के उसको प्ले डाउन कर रहा हूं। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ ये चीज कि मैं जानबूझ के उसको प्ले डाउन कर रहा हूं, क्योंकि ये वो जगह है जिसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसको घसीटना शुरू करते हैं फिर लोग। अच्छा अच्छा प्रभु जी, कृष्ण के साथ वाले दे सकते हैं? अच्छा अच्छा, मुझे कृष्ण के एसोसिएट दे सकते हैं? अच्छा अच्छा, बेसिकली क्या करना होता है, ये करना होता है कि अच्छा मेरे गुरु जी दे सकते हैं, यहां लाने की जो है वो शरारत जो होती है ऐसी होती है, और उसमें शरारत क्या है, क्या गुरु दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। और शरारत क्या है, मुझे गुरु से लेना है, मुझे कृष्ण से लेने के लिए काबिल नहीं बनना, गुरु से जो है वो रियायत खींचनी है, और अगर गुरु ने नहीं दिया तो गुरु जालिम है, या गुरु जालिम है या गुरु नाकाबिल है। इस शरारत को रोकने के लिए जो है मैं इसको प्ले डाउन कर रहा हूं। प्राइमरी चीज है वो सामने लिखी हुई है, भाव भक्ति जो कृष्ण देते हैं। किसके जरिए देते हैं आपको? अपने किसी साथी के जरिए देते हैं, जरिए देते हैं, किसी और साधु के थ्रू देते हैं, ये सेकेंडरी, जरिया सेकेंडरी है। वहां पर देने वाला कौन है उस पर बात हो रही है। देने वाला जो है यहाँ कृष्ण है, और मिलने वाला जो है साधक है। देने का जरिया डायरेक्ट हो सकता है, आपका शिक्षा दीक्षा गुरु हो सकता है, या कोई साधु हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं देने के जरिए पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो बीमारी सबको लगी होती है पहले से। आगे जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी प्रभु जी। देखो जी लीला जी, प्रभु आवाज देखो कट लीला कट के आ रही है। क्या करूं, अभी यही है जो है। यस निकुंज लीला जी। हरे कृष्णा प्रभु, जैसा आपने भी बताया कि भाव भक्ति हमें मुक्ति पे ले जाती है, तो इसमें आपने जो हमें 2 पॉइंट करवाए थे ना, तो उसमें कह रहे मुक्ति के मोक्ष ख्याल लघु को, तकृत। जी जी, मुक्ति के ख्याल को मुस्तहद कर देती है, तो प्रभु इस बात को कैसे समझे? यही है, मुक्ति नीचे चली गई, भाव भक्ति में मुक्ति नीचे चली गई है। क्योंकि भाव भक्ति ओके, मैं समझ गया आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं, मैं दोहरा देता हूँ उस चीज को। भाव भक्ति से अब क्या हो रहा है कि आप मुक्ति में आपको क्या मिल रहा था? मुक्ति जो है वो आपको भगवान का जो है वो मिला देती। भाव भक्ति में अब क्या हो रहा है कि अब अच्छा हाँ, अभी आगे आएगा, अभी हमने क्योंकि बात पूरी हुई नहीं ना। भाव भक्ति का मतलब है कि अब अच्छा, भाव भक्ति का पहला लक्षण क्या है? बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे। आपको कैसे पता चलेगा भाव भक्ति में पहुंच गया है? तो पहला सवाल है, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट जब तक आपके साथ इतनी बड़ी वारदात ना हो जाए। और वारदात क्या है? आपको कृष्ण के डायरेक्ट दर्शन होंगे कम से कम एक बार। भाव भक्ति का टेल टेल साइन आपको कैसे मालूम पड़ेगा भाव भक्ति में पहुंच गए हैं? आपको तीसरा बंदा बता सकता है कि कम से कम एक बार, कम से कम जिंदगी में एक बार आपको कृष्ण के डायरेक्ट दर्शन हुए, जैसे अभी हम आमने सामने हैं, इससे भी ज्यादा आमने सामने, ये तो जूम पे आमने सामने, जैसे आप अपने घर वालों के आमने सामने होते, फ्लैश एंड बोन।
मिनिमम 1 दर्शन, ठीक है। जितने भी भागवत भागवत में देखेंगे सब में यही है। नारद मुनि फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं सामने सामने, चित्रकेतु को संकर्षण के दर्शन होते हैं सामने सामने। तो ये सारे भाव भक्ति के केसेस है, तब प्रेम भक्ति नहीं आई है। ये भाव भक्ति मतलब प्रेम भक्ति में तो दर्शन होते ही होते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के सिर्फ भाव भक्ति के केसेस उठा रहा हूँ भागवतम से, जहां पर पहली जब भाव भक्ति मिली और भगवान के दर्शन हो रहे, तो ये सामने सामने जो है दर्शन होने के केस क्या नाम है, ध्रुव महाराज भाव भक्ति में पहली बार भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान स्वयं आके जो सर पे हाथ रख रहे हैं, ठीक है। इधर प्रचेता 10 भाई भगवान के सामने सामने दर्शन हो रहे हैं एक बार। तो भाव भक्ति के बहुत केसेस हैं जहां पर जो भगवान के दर्शन जो है भाव भक्ति में हुए हैं, नॉट प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति केसेस है जैसे प्रहलाद महाराज, that's not a भाव भक्ति केस, that's a प्रेम भक्ति केस, ठीक है ना, हायर केस इवन। तो भाव भक्ति में भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे मिनिमम एक बार। तो जिसको एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो फिर उससे पता लग गया कि भगवान का दर्शन और क्या नाम है मुक्ति में क्या फर्क होता है, ठीक है। मैं भ्रष्ट आईडी माजी को मैसेज कर रहा हूँ, एनीवे ओके गुड। सो निको जिला माजी यस प्रभु। क्लैरिफाइड है चीज, जी प्रभु। ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग। मोक्ष क्यों छोटा लगने लगता है, क्योंकि भगवान के दर्शन हुए होते डायरेक्ट। एक बार वो देखने के बाद देन आपको वो मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिवा न च अन्यम नेहम वरे साधुपिय इदम ते वपूनार्थ गोपाल बालम, ठीक है ना। एक बार गोपाल बाल रूप का जो है दर्शन वपु दर्शन हो गया, सदा में मनुष्य में रस्तम के मान्य के मान्य, और क्या चीज चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। डायरेक्ट भगवान के एक बार दर्शन होने के बाद जो तभी जाता है मोक्ष, का वो खत्म होता है, उससे पहले कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। कोई बड़ी चीज आई है तभी जो छोटी चीज छोड़ोगे ना। गुड क्वेश्चन। प्रेम सौम्यासु समय भाव, अब देखिए क्या हो रहा है, वही जो हमने बात करी। भाव इज द ऑनसेट ऑफ प्रेम। ऑनसेट का मतलब प्रेम से ठीक पहले, जैसे कि पूरा सूरज उगने से पहले जैसे कि सवेरा होता है ना, सवेरे से पहले जैसे भोर कहते हैं हम उसको, है ना। जब बिल्कुल जैसे ये डॉन है, ऑनसेट डॉन ऑफ प्रेम, एक 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 रोशनी, एक किरण। तो आप समझिए भाव और प्रेम में कितना डिफरेंस है। भाव का मतलब एक किरण और प्रेम का मतलब सारी रोशनी नहीं है। भाव का मतलब एक किरण है और प्रेम का मतलब पूरा सूरज है, इतना डिफरेंस है भाव और प्रेम में भी, इतना बड़ा डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। In this connection, there is a statement in the tantras that ecstasy is the first symptom of same चीज, ठीक है। यह भाव जो है प्रेम का पहला लक्षण है। उसमें क्या है, ये हो रहा है आपके साथ, चित्त आश्रय प्रदासो भाव, वही बार बार उसको तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। इसी वजह से जो है कभी कभी रोना, कंपन, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ भाव भक्ति, ठीक है। और ये जनरली
आपको नहीं दिखाई देगा, थर्ड पार्टी को दिखाई देगा। आपको होश नहीं होगा इस चीज का। अगर आपको होगा भी तो आपको नॉर्मल लगेगा। अच्छा, भाव भक्ति की वैसे पूछ रहा हूँ, भाव भक्ति के अलावा आदमी होता नहीं कभी जिंदगी में? आप में से कौन कौन है जो जिंदगी में कभी नहीं रोया? जरा हाथ खड़े कर लें। आप में से ऐसा कौन कौन है? ओ निकुंज लीला जी, जिंदगी में कभी नहीं रोई आप? दैट कैन बी अरेंज नहीं वेरी प्रभु, मैं इजी। रोई हूँ, ये बताना चाह रही थी। हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जिंदगी में कभी नहीं रोया, ऐसा कोई है यहाँ पर? ऐसा कोई है जिसको जिंदगी में कभी कप कभी नहीं लगी? अभी सर्दी हो रही है वैसे तो, कोई हो जिसको जिंदगी में कभी कप कभी नहीं हुई? ठीक है। कहीं ऐसा जिसके रोंगटे कभी जिंदगी में खड़े नहीं हुए 18 20 25 साल में अभी तक? हाँ, है कोई? नहीं है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब भाव भक्ति में ऐसा हो रहा है तो अलग है? समझ आ रही है बात? द पॉइंट इज आपको नहीं पता चलेगा, थर्ड पार्टी को पता चलेगा। अगर किसी थर्ड पार्टी ने देख लिया उसे पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। और सवाल ये है, पता चलने की जरूरत क्या है? भगवान को पता है ना, जिसने दिया है उसे तो पता है। थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा, तीसरा ही होगा ना, एक आप एक भगवान हो, अब तीसरा वो घुसपैठिया होगा। और उस तीसरे को कब पता चलेगा? तीसरे को भी तब पता चलेगा अगर वो खुद भाव भक्ति क्या होती है ये पता है, तब। नहीं तो किसी तीसरे को भी नहीं पता चलेगा। इसलिए रेयर चीज है। ठीक है? इसलिए हाँ, भाव भक्ति मिलने से जो है आपको उछल के लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां से आया है वो उसने उसने दिया है ना आपको, भगवान श्री कृष्ण ने दिया, आप कुछ चिंता कर रहे हो? दिया है तो वापस नहीं लेंगे। चिंता मत करो, भाव भक्ति लेके वापस दे के वापस ली नहीं जाती, तो जाएगा नहीं आपसे। ओके, सो दैट इज द आइडिया। ऑलराइट, सो अब आगे देखते हैं। तो अब इसको समराइज कर रहे हैं, भाव भक्ति को, ये समराइज हो गया। ठीक है, तीन चीजें। पहला जैसे बात हुई थी कि भगवान का जो है अल्लादीनी और संवित शक्ति जो है, ये दो शक्तियां आपके अंदर घुसती हैं। संवित का मतलब है भगवान को जानना, पूरी तरीके से जानना। और अल्लादीनी का मतलब भगवान का प्यार। ठीक है, भगवान को पूरी तरीके से जानते हैं और भगवान को पूरी तरीके से प्यार करते हैं। ये दोनों चीजें भगवान ही आपको दे सकते हैं, वो देते हैं। इसको आप प्रेम से ठीक पहले का प्रेम का आभास समझ लीजिए, और उसके बाद इससे दिल नरम होता है, जिसकी वजह से वो चीजें होती है। ठीक है, उस रस के वजह से दिल नरम होता है। कैसे मिलेगी भाव भक्ति? एवरीवन कैन अटेन दैट स्टेज, दैट भाव स्टेज। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हर कोई हासिल कर सकता है। दैट देयर इज प्रोसेस, उसी के लिए तो ये तरीका है। दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड बाय रूप गोस्वामी, हाउ टू कम टू द भाव स्टेज। यही तो रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं, कैसे उस भाव तक आए। ठीक है, याद 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 है, मैं याद दिला रहा हूँ दोबारा। साधना भक्ति का जो टारगेट होता था वो भाव होता था। कृति साध्य भवे साध्य, कृति साध्य भवे साध्य, या भाव अभिधा। ये साधना जो है वो चीज करना
जिससे भाव पैदा हो। इसीलिए साधना भक्ति का स्टेज भाव भक्ति का टारगेट भाव भक्ति। भाव भक्ति नेचुरली लीड्स टू प्रेम भक्ति। तो ये भाव स्टेज मीन्स जस्ट प्रायर टू परफेक्शन। प्रेम को परफेक्शन कहा गया, प्रेम को कामिल बनना कहा गया। ठीक है, तो कामिल बनने से ठीक पहले का स्टेज है भाव। वन मस्ट कम टू द भाव स्टेज। प्रभुपाद देखो क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे सिर्फ कि मिल सकती नहीं, कह रहे आना पड़ेगा आपको भाव तक। एक स्टेप आगे लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज इज परफेक्शन, प्रेम। नेक्स्ट स्टेज इज फुल पर स्टेज। कैसे है भाव स्टेज पर? दैट इज व्हाट गोस्वामी डिस्क्राइब। आदौ श्रद्धा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल फेथ। वही 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 सफर, श्रद्धा से लेके भाव प्रेम तक का सफर, वहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, हाउ टू अटेन, यही तरीका है। ओके, अब दो तरीके से जो है भाव मिलता है। ठीक है, अगेन डिपेंडिंग कि किस रास्ते से वो आया है, साधना और कृपा। ठीक है, तो कृपा का मतलब है ये एक्सेप्शनल है, यानी कि ये साधना खत्म करने से पहले मिल जाता है। यहाँ कृपा का मतलब साधना, ये कृपा का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर साधना पे जो है वो कांटा लगा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, कृपा मिल गई, हो गया भाव। ऐसा कोई केस नहीं है, हमने नहीं देखा आज तक, शास्त्र में तो कम से कम कोई केस नहीं है ऐसा जिसमें बगैर किसी साधना के जो है बस उठा के भगवान ने राज चलते किसी को भाव दे दिया। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो साधना से भाव जो हमें पता है, और साधना के रास्ते में साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का मतलब है पूरा साधना खत्म होने से पहले ही किसी को भगवान ने भाव भक्ति दे दी हो। ठीक है, चलिए मैं बल्कि ये चीज देख लेते हैं, किताब में देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत परेशान रहोगे, रहते भी है परेशान इससे। वैसे ही कृपा बड़ी खतरनाक चीज होती है, बात करते ही जो है कृपा के बारे में बात करते ही जो है बाकी सारा लॉजिक जो है दुम दबा के भाग जाता है। इसीलिए एक सेकंड, ये रहा। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत जगह पे चला, सॉरी। ये मैं सोच रही क्या कर रहा। एक सेकंड होल्ड कीजिए, प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहे? वेट, ऐसा कैसे? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं ढूंढता हूँ उसको, मिल तो जाएगा।
कृष्णा। एक सेकंड, मुझे ये टाइम चाहिए इसको भेजने के लिए, क्योंकि इसके बगैर दिक्कत हो जाएगी। मैंने सब्जेक्ट छेड़ दिया। ये यहाँ नहीं मिल रहा, जबकि दूसरे जगह पे मुझे मिल रहा है। हम्म, ये देखिए। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, इतना टाइम ले लिया। रमापात में एक सेकंड रुक जाओ, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भागवतम का पर्पट है, जहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु का हवाला दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, भागवतम पांचवा स्कंद, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 10। ठीक है, इसमें से By the blessings of a Vaishnava, everything is possible. This is described in Bhakti Rasamrita Sindhu as Kripa Siddhi. Perfections at perfection attained by the blessing of a superior person. ठीक है, सो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। One usually becomes liberated and perfect by executing the principle. Generally आपको सिद्धि साधना से मिलती है। Nonetheless, many people have achieved perfection simply by the blessings of a spiritual master or superior. और कई लोगों को ये गुरु के और साधु के कृपा से मिलती है। तो सवाल ये है, तो गुरु या साधु किसके पास होगा? तो ये साधु किसके पास हो सकता है? हरे कृष्णा। कृष्ण जो कुमार अपने टू। जो अपने गुरु की बात को एक शिक्षा के रूप में लेता है, तो उसके पास हाँ, ये तो इसका मतलब शिष्य के पास गुरु होगा ना, शिष्य के पास गुरु होगा ना, यही होगी ना बात। नहीं प्रभु, शिष्य के वो पास, शिष्य के जी पास होगा ना गुरु। जी हाँ। बस बात खत्म। शिष्य का मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, यही बात कर रहा था मैं पहले, कि कभी कोई केस हमने नहीं देखा जहां पर कृपा सिद्धि जो है किसी, क्या कहते हैं, राह चलते शख्स को मिल गया हो। उसी को मिलता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। सिर्फ बात ये हो रही है, प्रैक्टिस मुकम्मल करने पर मिल रहा है कि प्रैक्टिस मुकम्मल करने से पहले मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? यहीं पे, यहीं देख ले एग्जाम्पल, सामने सामने। ये हम लोग जो 20 लोग बैठे हैं इसके अंदर। ओके, चलिए। धरती माँ जी, माइक्रोफोन ऑन करना। देखते हैं कि तो भाव भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। माँ जी, 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ। मुंह माइक सामने लाओ, आवाज नहीं आ रही, जल्दी जल्दी सुनाओ। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are ठीक है, ठीक है, 14, ठीक 2 है, 8 ठीक है, ठीक है, ठीक है, 16 ठीक to है, 9. ठीक है, 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 बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, जीवन मुक्त हो, बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही पढ़ रहे थे प्रभु, इंग्लिश में हाँ, थे सही थे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बोल सकता था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तरीका है प्रभु अपने अपने बोलने का।
सही बोल इसलिए सकते मैंने हैं ठीक है प्रभु जी, बोला। सही, बिल्कुल सही है। नहीं, क्यों बोला मैंने सही है? इन्होंने तो खत्म नहीं करा था, खत्म कर दिया तो मैं खत्म करने के बाद सही बोला कि बीच में बोलना शुरू हो गया था? कि वो शुरू से उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी और तत्व पढ़े था। उसके कॉन्फिडेंस से मुझे समझ आ गया था कि इसको पहाड़ा आता है। जी, समझ आई, ये बात हो रही है यहाँ पे। उस बंदे का परफॉर्मेंस देखते ही आपको पता लग जाता है कि हाँ इसको दिया जा सकता है, इसे पता है। इसे कहते कृपा सिद्धि। पूरा 10 का पहाड़ा सुनने की जरूरत नहीं पड़ी है, थोड़ा सा सुनते ही समझ आ गया, हाँ ठीक है, पास। उसमें कहते हैं ना प्रभु जी, दैट फर्स्ट इज कॉल्ड इम्प्रेशन। दैट इज कॉल्ड हाँ, तो वो इंप्रेशन उसने क्रिएट किया है ना, जी जी। इंप्रेशन को उसने क्रिएट किया है बाय हर सिंसियरिटी। वो देख के समझ आ गया, ठीक है, दे दो, मिल जाएगा इसे। इसे कृपा सिद्धि कहते हैं। कृष्णा गिव्स दैट, वो तब देखते जब देख लेते हैं, हाँ यार ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरे से पहले ही पता लग गया, ठीक है, ठीक जा रहे हैं, ले लो। दैट इज कॉल्ड कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि तब मिलेगी जब 2 का पहाड़ा आता है, ये नहीं कि जब नहीं आता है। ठीक है, कृपा सिद्धि का मतलब रियायत नहीं है। ओके, ये फर्क है। ये जो सस्ती कृपा मांगने पहुंच जाते हैं, गुरु जी कृपा कर दीजिए, आप तो भक्त है कृपा कर दीजिए। तुम तो नालायक हो, तुम्हें क्यों कृपा करके दे, तुम जाओ जाके पहले लायक बन के आओ, उसके बाद कृपा मिलेगी। कृपा नालायक को नहीं मिलती है, लायक को मिलती है। अब ये बातें क्योंकि पसंद नहीं ना आती है तो प्रोवोक करती है, पेंच करती है, हर्ट करती है। हर्ट किसे करती है? हर्ट फॉल्सिको को करती है। जो इंटेलिजेंट होगा और जो हम्बल होगा उसे नहीं हर्ट करेगी, उसे लगेगा तो लॉजिकल बात है, किसी आदमी को वो चीज क्यों दी जाए जिसका वो हकदार ना हो। मगर जो जिसके अंदर वो खास तरह की बदमाशी भरी होती है, उसको का नहीं मिलनी चाहिए। ये मुसीबत है। अदरवाइज कभी नहीं, जो लॉजिकल आदमी होगा, जो हम्बल होगा, जो ट्रूथफुल होगा, उसको लगेगा यार हाँ सही बात है, क्यों मिलनी चाहिए फालतू में किसी चीज को। जाए कमाए, सारी दुनिया कमा रही है, वो भी कमाया जाए। कृपा सिद्धि का मतलब है काबिल आदमी को कृपा सिद्धि मिलती है। ठीक है, ये और बात है, जिसे कृपा सिद्धि मिलती है वो अपने आप को टोटली नाकाबिल समझते हैं, वो और बात है, वो उसके तरफ की बात है कि मैं इस काबिल नहीं था, आपने मुझे दिया ये। मगर भगवान ने जब किसी को कृपा दी है, जाहिरी बात है उसकी काबिलियत देख के दी है। अब आप कभी सोचो इस चीज को, अभी खुल के बात कर लेते हैं, 2 मिनट इस पे लगा सकते हो, बस टाइम भी है हमारे पास। अब भगवान किसी की काबिलियत देख के उसको इनाम दे, और किसी की काबिलियत देख के बगैर इनाम दे, कौन सी चीज भगवान के डेफिनेशन के क्लोज है? काबिलियत देख के बिना कृपा कर, आई मीन हाँ हाँ, भगवान तो तो इसका वही है मतलब ना क्या हो? जो तानाशाह मर्सीफुल। है। इसका मतलब तानाशाह है। तानाशाह है ना, तानाशाह सब सवाल नहीं ना पूछ सकते, जिसका मर्जी उठा के दे दी। और नॉट ओनली कि जिसका मर्जी उठा के दे दी, इज ऑल्सो एन इरेशनल पर्सन। एक ऐसा आदमी जो तानाशाह है, कोई ऐसा आदमी जो इरेशनल है, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताओ। भगवान तो ठीक है, मगर उस भगवान से प्यार भी करना पड़े, प्रेम भक्ति। आप बताओ, समझ आ रही है बात? तो भगवान का तानाशाह होना काफी नहीं है, भगवान का प्यारा होना भी जरूरी है। और प्यारा तब भी हो सकता है जब वो लॉजिकल हो। पागल से आदमी प्यार नहीं कर सकता। सिर्फ सनकियों को ही बोलो इससे प्यार करो, ठीक है ना?
जिसका कोई भी चीज प्लॉट एंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं क्या कर देगा। ये है। तो जनरली हम भगवान को पागल ही समझते हैं एक्चुअली। कभी ऐसी कुछ भी कर देगा, सन की है। तो जब ऐसे सन की तानाशाह होगा, तो उससे आदमी प्यार नहीं, उससे डरेगा। तो इसीलिए ज्यादातर तामसिक भक्ति होती है ऐसी है। जब भगवान को समझा, इसीलिए आप देखिए भाव भक्ति में क्या दिया गया, संवित दिया गया, ताकि भगवान को पूरी तरीके से समझ सके वो। क्योंकि पूरी तरीके से किसी को समझे बगैर उससे प्यार नहीं हो सकता। जब पूरी तरीके से समझे, किसी को समझे बगैर उससे प्यार करने के लिए कहा जाएगा, वो दरअसल डरा के ही हो सकता है वो काम। तो ये बात समझ आ गई है कि ये तानाशाह है, पागल आदमी है, सनकी है, खोपड़ी उसकी उल्टी है, कुछ भी कर सकता है और ताकत भी रखता है कुछ भी करने की। तो क्या करो, हाथ जोड़ो इसके आगे। ठीक है ना। तो फिर आप भगवान से डरोगे तो सही, प्यार तो नहीं करोगे। प्यार करने के लिए उस बंदे को जो है, ही शुड बी रीजनेबल ऑल्सो, तो भाई इसलिए दिया है। ठीक है ना। और इसलिए जहां 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 पे भगवान को क्वेश्चन किया जाता है, वहां भगवान जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि तेरी मजाक सवाल पूछ ली मुझसे, चल नरक चल। ठीक है। भागवत गीता में या भागवत में कहीं देखा है अर्जुन ने कृष्ण को सवाल पूछा, क्या तुम तो कह रहे थे कि सूरज को, तुमने सूर्य देव को ज्ञान दिया है, तुम तो अभी जुमा जुमा 4 दिन पहले पैदा हुए हो मेरे सामने, सूरज को कैसे दे दिया? सवाल पूछता है, चल चल नरक चल। है वो मानने। ठीक है। या जब एक वो जो कहानी आती है कि नारद मुनि ने पूछा कि यार ये ब्राह्मण जाएगा कि ये मोची जाएगा? भगवान ने कहा मोची जाएगा। तो मोची कैसे जाएगा? जाओ जाके नीचे देख के आओ, पता चल जाएगा। नीचे जाके देख लिया ना उसने कि किसकी श्रद्धा ज्यादा है, और उससे श्रद्धा नहीं था और वो जज्बाती नहीं था, उसने जवाब दिया उसका। सिर्फ ये नहीं बताया कि सुई में से हाथी निकल रहा है तो कैसे हुआ, उसने बताया कैसे हुआ। वो मोची था, मगर उसे जवाब पता था, वो ब्राह्मण था, उसे जवाब पता नहीं था। ब्राह्मण है, कैसे हो सकता है? मोची ने बताया, अरे मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये पेड़ कितने से बीज में से निकलता है, इतने बीज, छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़ पेड़ क्या हो सकता है, और उसमें से हजारों बीज निकल सकते हैं, जिसमें से हजारों पेड़ निकल सकते हैं। तो सुई में से हाथी क्यों नहीं निकल सकता? जज्बाती नहीं था वो, तो भगवान को समझता था। भगवान की भगवान की ताकतों से जो है वो खूबी मुखातिब था वो, उसे अंदाजा था कि हाँ यार ये चीज ऐसे हो सकती, तो ऐसे हो सकती, रीजनेबल। लिहाजा भगवान ने बोला था कि ये आए, मूर्ति आएगा पहले। नारद ने पूछा ऐसे कैसे है? मैं लेके आ रहा हूँ, गुस्ताख सवाल पूछ ले, मैं लेके आ रहा हूँ, तो चल चल नरक चल। कृष्णा इज नॉट लाइक। कृपा सिद्धि, देयर इज ए, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इस पागलपन के पीछे जो है एक मेथड है, ये दिखता पागलपन है नहीं। सो दैट इज कृपा सिद्धि। देयर इज, जहां पर भी आपको कृपा सिद्धि मिलेगी और डेफिनेशन मिलेगा, वहां आपको ये मिलेगा। एक सेकंड, ये देखिए एक और नारद भक्ति सूत्र से मैं एक आखिरी दिखा के फिर आगे चलता हूँ। हो गया ये मेरे ख्याल से एडिक्वेटली कवर कर लिया है, पर मैं एक और आपको इंस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है।
ये नारद मुनि ने किसी को कृपा से, तभी पर्सन लाइक नारद मुनि, तभी मैं बार बार बोल रहा था एसोसिएट, जो भगवान का साथी है वो दे सकता है। ठीक है। नारद मुनि once blessed a sadistic hunter। एक मिनट, वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, आवाज कम आ रही होगी, है ना? ये ना, नारद मुनि once blessed a sadistic hunter। This type of spontaneous development of bhakti is known as कृपा सिद्धि। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट है, फ्लूक नहीं है, डेवलपमेंट लफ्ज इस्तेमाल किया गया। डेवलप होता है ये, डेवलप, जो भी चीज डेवलप होती है उसके पीछे प्रोसेस होता है। जैसे एक छोटा सा पेड़ जो है वो बड़ा पेड़ बनता है, बीज से पेड़ बनता है, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है ना? देखा क्या आप क्या लिखा हुआ है? परफेक्शन बाय द गुड ग्रेसेस ऑफ द लॉर्ड एंड द वैष्णव्स। भगवान शामिल है, और ये वैष्णव मतलब इस तरीके का वैष्णव, नारद मुनि। ठीक है? तो इसलिए जो है सस्ती कृपा सिद्धि ना ढूंढते फिरे। ठीक है ना? एक दूसरे से कृपा सिद्धि मांगते फिरे, कल को पता चले पूजा माँ जी धरती माँ जी से मांग रही है, धरती माँ जी काजल माँ जी से मांग रही है, काजल माँ जी जिया माँ जी से मांग रही है, जिया माँ जी ब्रजतारी माँ जी से मांग रही है, जब ब्रजतारी माँ जी चारू गरांटो से मांग रहे हैं। ठीक। इसका इसका जो है कृपा सिद्धि का मजाक ना बनाए। ठीक है ना? आशीर्वाद जरूर मांग सकते हैं भक्ति में तरक्की करने के लिए, और साथ वालों के साथ से आशीर्वाद नहीं मांगा जाता, साथ वालों से दुआएं मांगी जाती है। ये भी तरीके होते हैं किससे क्या मांगना है। ठीक है ना? ये भी मालूम होना जरूरी है। उससे वही चीज मांगे जो वो दे सकता है। ऐसे बंदे से वो चीज नहीं मांगी जाती, वो नहीं दे सकता, उसकी बेइज्जती करने के बराबर है। ठीक है ना? अब मैं बोलूं क्या कहते हैं धरती माँ जी से, धरती माँ जी मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो खाम का जो है अगले बंदे को जो है वो नीचा दिखाने, 100 करोड़ रुपए चाहिए, नीचा दिखाने वाली बात है, जानबूझ के मांगा गया ना। ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे इसका छोटा सा जोक याद आ गया, सुना दे तो बात समझ आ जाएगी। तो ये है कि जो चीज मांगी जाती है उस चीज को अगर आप संभाल नहीं सकते तो आपको मांगने का भी हक नहीं है। ठीक है ना? अगर आप कृपा सिद्धि नहीं संभाल सकते, भाव भक्ति संभाल नहीं सकते, तो मांगे भी ना वो चीज। जैसे एक बार जो है एक बार क्या, एक ही बार होगी जनरली, धरती माता की माँ जी की शादी हो रही है, तो शादी में जो है लड़के ने जो है धरती माँ जी से जो है दहेज मांगा, कि धरती माँ जी को बोला लड़के ने कि तेरे बाप से बोल, क्या कहते हैं, मेरे को हवाई जहाज ला के दे। तो धरती माँ जी ने क्या बोला कि हाँ मैं तो, मेरा बाप तो हवाई जहाज ला देगा, पर तेरे बाप की औकात है एयरपोर्ट लाने की, जहाँ पे खड़ी होगी वो। ठीक है ना? ये तो किससे क्या मांगा जा रहा है, तो पहले ये देखना पड़ता है, जो आप मांग रहे हो अपना अपना मुंह भी देख लो, खुद मांगने के लायक है वो चीज। ठीक है ना? तो भाव भक्ति तब मांगे जब कुछ करते हो भगवान के लिए। ओके, चले अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं। ये देखिए अब वही कृपा सिद्धि की बात हो रही है। एलिवेशन टू दैट स्टेज मर्सी वेरी रेयर, द पर्पट इज वेरी रेयर, सुदुर्लभ। पहला था मोक्ष थे, दूसरा था सुदुर्लभ, इट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर। The purpose is one should execute devotional service rigidly in the association of devotees, so that there will be certainly in the raising oneself to that ecstatic position. तो यानी कि आप PhD कर रहे हैं, पर PhD के रास्ते में अगर किसी ने आपको ऑनररी डिग्री दे दी
अच्छी बात है। ओके, अष्ट सात्विक भाव, ये जो अक्सर इसकी बात होती है, ठीक है ना, अष्ट सात्विक भाव अब यहाँ आ गए। In connection with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap adoration, not only Vishwanath Chakravarti but also Rupa Goswami treats them very critically. Sometimes all the above ecstatic symptoms are imitated by mundane devotees. तो ये भागवत में प्रपद बता रहे हैं, but otherwise there is such a thing called अष्टसात्विक भाव। अष्टसात्विक भाव वो देख लेते हैं। ये आपको ये आपको 19 से ये आपको 18वें चैप्टर में नहीं मिलेगा, सॉरी 17वें चैप्टर में, 17वें और 18वें चैप्टर में नहीं मिलेगा, बल्कि आगे मिलेगा। एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये रहा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 27 खोल लीजिए किताब में, चैप्टर नंबर 27, 27वां चैप्टर खोल लीजिए। स्क्रीन पे क्या आ रहा है? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? Symptoms of ओके, ecstatic love. ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आगे ठीक है। 27वें चैप्टर में आपको ये मिलेगा, ये लिस्ट जो है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल एनी एग्जांपल्स ऑफ अनुभव, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए, इसे कहते हैं अष्ट सात्विक भाव, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चीजें घुसी हुई हैं, 8 के अलावा भी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग, ठीक है। सो दीज आर द 8 सिम्टम्स। और प्रॉपर यहाँ ऊपर ये बता रहे थे इससे पहले वाले में कि इन चीजों की नकल बहुत आसानी से हो जाती है, जो हम कल देख रहे थे, ठीक। बट एक्चुअली दीज आर द थिंग्स। हरे चलते हैं कृष्णा, कोई उर्दू में जी। पेज बता देगा? हरे कृष्णा। 27, पेज नंबर 27, चैप्टर नंबर 27 प्रभु जी, पहला चैप्टर, पहला पैराग्राफ, 220 नंबर, 220 नंबर। 27वें चैप्टर के 219। 219 नंबर पेज निकाल लें, और सेकंड लाइन ही जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल वहां पे लिखा होगा वहां पर कि देखिए इसका जो है, इसके कोई एग्जांपल दिए गए हैं ऐसे, ठीक, यू कैन सी दैट, ओके। सात्विक भाव, एक सेकंड में एक बार देख लूं कि कोई चीज यहाँ से मिसिंग ना हो रही हो मेरे पास। नहीं, कुछ पेज मिसिंग नहीं। तो एक मिनट देखिए, एक मिनट, काम करता हूँ, बल्कि मैं आपको भेज देता हूँ चीज ना, है ना, उससे आसान रहेगा। हाँ, तरीका अंग्रेजी में भेज रहा हूँ, कॉपी आपके चैट पे भेज रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के चैट पे भेज रहा हूँ, ये गया, ठीक है, अंग्रेजी में भेजा है मैंने। स्टंड, स्तंभ, मैं देख लेता हूँ अगर मुझे याद है तो, मैं संस्कृत भी लिख रहा हूँ साथ में इसके,
जैसे जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसके ठीक पीछे पीछे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। स्वर भेद, एक सेकंड, कंपा, वही वर्ण, पशु, प्रलय। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ देख लीजिए, भेज दिया है, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख के भेज दिया है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने कहाँ सेंड किया? वो आप लोग के चैट पे। नहीं ओ यहाँ पे अच्छा, तो आप उस ग्रुप में नहीं हो ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं आप वो आपका नहीं नहीं, बाकियों को मिल गया होगा, आपको किस ग्रुप का हिस्सा नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं, मैं आपको आपके चैट पे भेज देता हूँ, समझ गया, मैं समझ गया। बाकी लोग एक बार चैट पे चेक कर लीजिए प्लीज, ठीक है। ये इसके इसके संस्कृत है, मैंने टाइप कर दिया, हाँ यहाँ पर आ गया है। धरतीमा जी वो वाला भी टाइप भेज दीजिए, संस्कृत वो भी भेज दीजिए इन लोगों को, वो ओके। सो ये हो गया अष्ट सात्विक भाव। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ प्रभु जी, जी, किसकी आवाज आई, किसी की आवाज आई, कौन बोला, एक्सीडेंटली हरे बोल कृष्णा, पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। नहीं आई मैं कह आवाज, रही थी, हाँ तो श्रीमती नदी जी, श्रीमती यस, जी, ये माजी, अनुभाव के लक्षण प्रभु जी हिंदी में तो ये है, और इसमें जो माजी लिखा है, लिखा है तो इसमें अलग है प्रभु जी, इसमें अलग अलग जी, चीजें हैं, जैसे आपने जो लिखा है वो मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। ज्यादा है, ज्यादा है, हिंदी में बहुत ज्यादा है, सारा ज्यादा अलग है, अलग चीजें, यस। तो ज्यादा है, हाँ, ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा है, ज्यादा है। तो उसके अंदर क्योंकि अनुभव है ना, तो अनुभव इंक्लूड द डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस ऑफ भाव। जो सात्विक भाव के जो डेफिनेशंस है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, तभी मैंने वो सारा आपको दे दिया था, बट उसी के बाद मुझे लगा कि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ 8 अलग से निकाल के दिए, इसीलिए दिए, ओके प्रभु जी। ठीक है। So, क्योंकि आपको कल को होगा ना कि यार ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहीं नहीं लिखा हुआ, आप तब ज्यादा परेशान हो गए, तो इसलिए मैंने आपको वो दिखाया कि ये यहाँ से उठाना है, बट अगर आपको स्पेसिफिकली ये 8 है तो वो ये है, इसका जो जिक्र है ये चैतन्य चैतामृत, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब हम चलते हैं आगे। Rupa Goswami describes the characteristics of a person who has actually developed his ecstatic love. These characteristics are as follows. वो जो मैंने नाम दे दिया, हरे कृष्णा प्रभु, आवाज कट रही बहुत ज्यादा। अच्छा, आप देखिए symptoms of, ये अलग है, ये किसी बंदे की साधना में जो चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 18 से है, ऐसा क्यों, क्या करे यार फिर,
सबके लिए कट रही है, देख लो भाई, बताओ। प्रभु जी, प्रभु जी अभी थोड़ी सही है, बीच में बिल्कुल कट गई थी। मैं खामोश हूँ, अभी पूछ रहा हूँ। हरे थोड़ी रुको कृष्णा, रुका आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आवाज प्रभु नहीं आ जी। रही प्रभु, प्रभु की आवाज नहीं आ रही। हाँ, प्रभु की आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, हरे कृष्णा, भगवत प्रभु। हरे कृष्णा भैया। हाँ प्रभु जी, अक्सर प्रभु से सवाल पूछना था कि अक्सर जमाई जो लेते हैं वो जमाई लेते हैं अपन मुंह खोल के, तो बोलते हैं इसको तो नींद आ रही है, भक्ति भाव में नहीं है। अभी अक्सर ये आते भी हैं तो प्रभु कहा से जाता है। पूछते हैं, प्रभु से हाँ, पूछते हैं, प्रभु आ रहे। हमें सवाल का हाथ उठाया हुआ प्रभु, शायद हाथ मेरा नजर नहीं आया। मैं सदैव प्रभु से सवाल पूछना था लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरे तक यहाँ प्रभु। नेटवर्क। अच्छा अच्छा, आवाज मेरे पास बहुत कट कट के आ रही है, बहुत कट कट कर आ रही है। प्रभु के इंटरनेट के लिए का मसला है कोई, शायद इस वजह से प्रभु शायद ऑफलाइन हो गए, मुझे लगता है शायद। हो सकता है, हो सकता है। और नंद कुमार प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये भी पूछना था सवाल के, एक परपोर्ट में मैंने पढ़ा था प्रभुपाद जी के कि जो कृपा है, कृपा कृपा ने जो भक्तों के संग करना यही कृपा है, भगवान की भक्ति करना, हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करना, यही कृपा है। वैसे प्रभा जी ने लेकिन बहुत ये इनको, प्रभा जी ने बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से डिफाइन भी किया है कृपा को। हाँ, हम्म, पर मैं भी यही चाहूंगा कि प्रभु भी है, टॉपिक भी यही चल रहा है, तो प्रभु से ही ज्यादा सुन ले तो ज्यादा बेहतर हो। हाँ वो प्रभु बस वक्त मेरा प्रभुपाद हाथ जी में ने नजर नहीं आ रहा, शायद मेरा नहीं हाथ नहीं, छोटा है। प्रभु का इंटरनेट का मसला है, तो इसलिए शायद प्रभु हाँ, ऑफलाइन हो। ठीक ठीक ठीक, पूछते हैं प्रभु से। अरे, मैं इंटरनेट बंद करने वाला था, इंटरनेट बंद करने वाला था। एनीवे, आ रही है आवाज? चली गई दोबारा, दोबारा चली गई। नहीं नहीं प्रभु जी आ रही है प्रभु। आवाज। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? ठीक है, जी आ रही प्रभु है तो जी। ठीक है। यस प्रभु, सही है। हरे कृष्णा। कनेक्शन बहुत वीक है, बहुत वीक है। मैं कह रहा हूँ कनेक्शन बहुत वीक है, कनेक्शन बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि आप लोगों के वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं मेरे पास। इसका मतलब है कनेक्शन बहुत वीक है। क्या करें यार, कोशिश करता हूँ। कनेक्शन वीक होगा तो क्या नाम है, स्लाइड्स दिखाना मुश्किल होता है ना। नहीं दिखा सकता तो मैं किताब खुलवा देता हूँ, किताब खुलवा के भी करवाना मुश्किल नहीं है। और शायद आप लोगों के हैंडबुक में भी है, देखो, रुको, अगर आपके हैंडबुक में होगा तो हैंडबुक खुलवा दूंगा, बगैर स्लाइड के काम चल जाएगा। कौन हंस रहा है ऐसे पागलों की तरह? ये आपके हैंडबुक में है। पेज नंबर तो फिर मैं कैसे समझाऊं? एक काम करता हूँ, हैंडबुक एक सेकंड के लिए खोलता हूँ, आप अपना पेज निकाल लीजिए, ऐसा है। फिर बंद कर दूंगा, नहीं तो नेटवर्क बैठ जाएगा अभी। ये खोल लीजिए।
हैंडबुक में प्रभु मिल गया। ये पेज नंबर बता दें कौन सा है? 94 देखना पड़ेगा। उर्दू में 94 है। जी। और ये 90 के आसपास। जी जी प्रभु 94 है, भाव के लक्षण। रोमबाद प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपने माइक मेरे ख्याल हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। पूजा मत, कौन सा नंबर है प्लीज? ये उर्दू में 94 भक्त भाव के लक्षण, ऊपर लिखा हो भाव के लक्षण 94। हिंदी में 75 है। थैंक यू। देर हो रही, कपड़े नहीं छोड़ रहे हैं, जल्दी उठे जल्दी। ठीक है, पढ़ लें फिर इसको जब तक प्रभु जी आ रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा हैंडबुक से? हाँ प्रभु मैं पढ़ रहा हूँ। यस, मैं पढ़ूं? चलो भागवत आप प्रभु जी पढ़ो। पढ़ रहे हैं, भागवत प्रभु जी पढ़ रहे हैं ना? चलो भागवत पढ़ो, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु। अविरत कालत दम, वक्त का सही इस्तेमाल, यही पढ़ना है ना प्रभु? हाँ, इसका शांति, लफ्ज है अव्यर्थ कालित्वम। अव्यर्थ अव्यर्थ कालित्वम। कालित्वम, यस। वक्त का सही इस्तेमाल। काल का अव्यर्थ इस्तेमाल करना, अव्यर्थ कालित्वम। पढ़िए। शांति, सरगर्म, ठीक है, वृत्ति, वैराग्य, सही। मान शून्यता, अहंकार से मान आजाद, मान शून्यता। शून्यता, शून्य शून्यता, यस। हाँ शून्यता, आशाबंद। प्रभु ये करेक्शन कर दीजिएगा अगर कोई जो ना कहाँ से हो। आशा बंध, आला उम्मीद,
ये थोड़ा सा प्रभु यह सम समकुंठता। समकुंठता, समुत्कंठा। मतलूबा कामयाबी के लिए पुरजोश, नाम नाम गाने, तद अरुचि। बस अब ठीक देखिए हो गया। सदा रुचि। सदा पढ़ चुके स्मोक के नो। यहाँ खड़े हो जा, नहीं जाना पार। जब यस यस प्रभु। भाव के लक्षण प्रभु जी पढ़ रहे थे ये, तो पढ़ चुके सारे सारे। अच्छा अभी भी 2 बाकी है। जी जी। आसक्ति, तद विघ्न, हाँ ठीक है, अज्ञाने। 2 बाकी, बिल्कुल ठीक है। हम्म। सो ये लक्षण है। हाँ, ये जो है जो आप पढ़ रहे हैं, ये लक्षण है किसके? भाव भक्ति के। समझ आ रही है? इन दोनों में सब फर्क समझ लीजिए। इससे पिछला जो हमने देखा था चैप्टर नंबर 27 पे, जो मैंने आपको भेजा है, वो भाव भक्त के लक्षण है और ये भाव भक्ति के लक्षण है। समझ आ रही है? पता नहीं क्या समझ आ रही है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। यस प्रभु जी समझ गए। जी प्रभु कैसे बिल्कुल समझ आ बहुत सकती है? बढ़िया। 2 अलग अलग चीजें समझाया जा रहा, समझ आ रही है तो चलो, समझ आ रही है ना? चलो, समझो। प्रभु एक बार रिपीट करें। हाँ, अचानक याद आ गया ना, रिपीट कर दें, ये कर दें, तो पता था मुझे। तो बिल्कुल वही भैंस की तरह जो है सर हिलाने की आदत होती है। हाँ समझ आ रही है, हाँ समझ आ रही है, हाँ समझ आ रही है। कैसे समझ आ रही है? मतलब समझ नहीं समझ आ सकती ऐसे। ये 4, ये भाव भक्त और भाव भक्ति 2 अलग अलग चीजें हो रही हैं। ये भाव, ये 8 चीजों के वजह से, ये 9, माफ कीजिए, 9 चीजों की वजह से वो 8 चीजें उसके अंदर आती हैं। ये भाव भक्ति के लक्षण है और वो भाव भक्त के बैरूनी लक्षण है जो कभी कभी निकलते हैं। ये 24 आवर्स होता है। भाव भक्त का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे रोता फिर रहा होता है। समझ आई? वो जो उसमें अंदर था ना, तो ये क्या है जी? ये तो भाव भक्त है कि जब भी इसको देखो कांप रहा होता है बस, ये कि कब कभी बंद नहीं होती है। समझ आ रही है कि 24 घंटे का कांप रहा, उसको अस्पताल ले जाएंगे उठा के, जी इसका इलाज कराओ जी इसका। ठीक है, दीज आर समटाइम्स विजिबल। वो भाव भक्त के लक्षण है और वो भी किसी वजह से ट्रिगर होता है। जैसे गुस्सा ट्रिगर होता है, किसी वजह से ट्रिगर होता है, उसी से भाव भक्ति के लक्षण किसी वजह से ट्रिगर होते हैं। कृष्ण के बारे में कुछ ऐसा सुन लिया, कृष्ण के बारे में ऐसा कुछ पढ़ लिया, किसी ने कृष्ण के बारे में ऐसा कुछ कह दिया, इस तरीके से वो ट्रिगर होता है। अनुभाव जो है वो ट्रिगर होता है, उसको उसको कोई वजूहात चाहिए होती है, उसको एक्सक्यूज चाहिए होता है ट्रिगर होने के लिए। मगर ये जो 9 चीजें, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, ये आप प्रैक्टिस कर, ये उसके लक्षण है और ये प्रैक्टिस नहीं है। जैसे हमने बताया था, ये प्रैक्टिस से आगे की चीज है। ठीक है, भाव भक्त जो है वो कभी कभी उसकी हरकत ऐसी होती है जैसे लगता है कि पागल है। वो 24 घंटे पागलपन की हरकत नहीं करता। यही वो चीजें होती है जो क्लैरिफाई नहीं होती, तो अजीब व गरीब सी जो है। तो ये 9 चीजें हैं जो वो हमेशा, जैसे ये है कि उसको कभी आप टाइम वेस्ट करके नहीं देखेंगे। हमेशा जो है भगवान की से वो भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा, तो इसके लिए बहुत जबरदस्त जज्बा होता है परसीव करने का, पीछे लगे रहने का। नेवर से डाई स्पिरिट होती है।
डिटैचमेंट, भौतिक दुनिया से जाहिर बात है डिटैचमेंट होती है, घमंड नहीं होता, भाव आ गया मेरे अंदर, ठीक है ना। सो पता ही नहीं होता तो घमंड तो कब तब होगा ना। ग्रेट होप, आशा बंधा, उसकी उम्मीद नहीं टूटती कि भगवान जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मायूस नहीं होता। होपलेसनेस के अंदर भी होप होती है। फिर समुत्कंठा, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है बहुत जबरदस्त उत्कंठा होती है। उत्कंठा का मतलब है कि बहुत ईगरनेस होती है, भगवान मिलेंगे इसके लिए बहुत ईगरनेस होती है उसके अंदर। नाम गाने सदा रुचि, हमेशा नाम गान में इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नाम गान करता रहता है, मगर इंटरेस्ट 24 आवर होता है, चाहे करे चाहे ना करे। समझ आ रही है, ये दो फर्क है। क्योंकि 24 आवर्स पे नाम गान नहीं कर सकता, मर जाएगा वो। 24 नाम गान करने का मतलब क्या है कि आप सांस नहीं लोगे, खाओगे नहीं, सोओगे नहीं, तभी होंगे ना 24 घंटे। मगर आप 24 घंटे रुचि रख सकते हैं नाम गान के लिए। और फिर उसके बाद आसक्ति तस गुणाख्यान है, ये भगवान के गुणों के लिए जो है कि बोलना सुनना, इसके लिए आसक्ति होती है, डीप अटैचमेंट होती है, डीप अटैचमेंट, ठीक है। ये चीज आपको बहुत जेनरिक लग सकती है, जेनरिक लग सकती है, हाँ यार ये तो औरों में भी होती है, हाँ औरों में भी होती है, मगर और लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये फर्क है। ये प्रैक्टिस से पार हो चुका है, अब ये उसके कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है, यानी कि उसके किरदार का हिस्सा बन चुकी है, उस बंदे के किरदार का हिस्सा बन चुकी है चीज। अब ये प्रैक्टिस नहीं है, एक साधक के लिए सारी चीजें प्रैक्टिस है, मगर भाव भक्त के किरदार की बात हो रही है। और प्रीति तत्व वसति स्थल है, भगवान के धाम के लिए जो जबरदस्त अट्रैक्शन होता है वहां रहने के लिए, रहे चाहे ना रहे। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यार मैं वृंदावन में नहीं रह रहा, मैं हमेशा मैं वृंदावन में हूँ, जबरदस्त अट्रैक्शन उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम चल पड़ते हैं आगे, ये हमारा मोटा मोटा हो गया। रति आभास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो डिस्कस करे बगैर जो है आप परेशान रहोगे, नहीं, ये डिस्कस करना जरूरी है। कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने का, देख भगवान को कभी दिखाओ ना, बताओ तो नहीं जाके हुआ है बंद, बहुत देर से सुलोचन प्रभु को ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। रति आभास ये एक नई चीज है, रति आभास, ये क्या बोलना है, ये वो चीज है जो आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस की शुरुआत
आपकी जी इंटरनेट बहुत तकलीफ दे रहा है प्रभु जी। ये अर्जुन प्रभु, हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बट बहुत तकलीफ दे रहा है यार। ये क्या ऐसे बंदा क्या क्लास कराएगा, और कैसे आप लोग क्या क्लास सुनोगे? 1 मिनट बात होती है, 2 मिनट के लिए गायब हो जाता है, सारा अटेंशन टूट जाता है। सीरियस सब्जेक्ट हो रहा है, क्या मुसीबत है यार। रात सही चल रहा था प्रभु। अब वही तो मुसीबत, आप क्या करें ना, वही समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं मेरे मुंह से ये नहीं निकल रहा कि प्रभु जी रात को कर ले बचा बचा, पर मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा क्योंकि सुबह भी 1.5 घंटा खराब कर दिए। काम ये 40 मिनट का हुआ है, 2 मिनट में इंटरनेट बंद हो जाता है। Anyway, let's see कितना हो सकता प्रभु आपकी आवाज तो सही आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर जो है है। तस्वीर तो मैंने बंद कर दी है ना। प्रभु। जी प्रभु, स्लाइड चला रहे हैं ना, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा जो है ना, वो आवाज भी कट रही है और स्लाइड भी अटक रही है बहुत। ये स्लाइड के बाद हो रहा है प्रभु। क्या करूं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे क्या करूं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। दिखाना भी वो चीज है। तो मुझे भी स्क्रीन ऑफ करके बात करें, आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दिखाना हरे कृष्णा प्रभु। अर्जुन प्रभु। जी हरे प्रभु। कृष्णा। जी प्रभु। बिल्कुल ही कट रहा है, तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही प्रभु के। प्रभु जी, हम सबको महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये बिल्कुल। बन जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बोल प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जी प्रभु। यस प्रभु, जीवन पुख्ता प्रभु जी।
प्रभु आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही, नेट काम नहीं कर रहा क्या प्रभु का? वहां का ना नेटवर्किंग का प्रॉब्लम प्रभु, यहाँ पर भी बारिश हो रही थी, हमारी तरफ भी हो सकता है वहां पे भी कोई मसले मसाइल हो, बारिश का या इस तरह से कोई मौसम की खराबी हो सकती है। बकाया ऐसा बाद में शाम को नहीं कर सकते प्रभु? शाम को ना कोई भी पता नहीं है प्रभु जी, नेटवर्किंग की वजह से ना असल में डिस्टरबेंस थी, तो वजह ऐसा तो कोई समझिए। मसला है नहीं शाम को। शाम को हो सकता है प्रभु जी, जब अभी नेटवर्क नहीं डिस्टर्ब है, शाम को भी डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं अपने यस यहाँ से यस नहीं है, अपने यहाँ से नहीं है प्रभु, ये तो प्रभु का हुआ है ना वहां से। जी जी जी, वहां से उनको नेट का मसला जा रहा है। अपने यहाँ पे नहीं हुआ हो गया तो शाम को अपने यहाँ से हो गया तो 2 दिन के बाद रख लो जुमे को। आप लोग भी देख रहे हैं अपना शेड्यूल, आपने देखा है कि आपका पेपर कब होना है? प्रभु 11 तारीख को है ना? यस 11 फरवरी को। जी जी तैयार है प्रभु, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। ठीक हो गया। तो मुझे पूरा कवर नहीं है ना भक्ति रसामृत सिंधु? यस ये हमारा ना लास्ट चैप्टर चल रहा है, भाव भक्ति का और प्रेम भक्ति, जो आखिरी जन चल रहे हैं। यही चीज स्लाइड्स मेरे पास भी हैं। लेकिन अब प्रभु जी बस कैसे एंड करेंगे इसको? जाओ बोल पालक पनीर भगवान को अर्पण कर दो जल्दी से भगवान को। हरे कृष्णा रुमापाद प्रभु, पालक पनीर का नाम बस तो रहने दो, रहने दो प्रभु जी, रहने दो, कुछ नहीं, मैंने माइक ऑफ कर दिया। आज द्वादशी है, सबको द्वादशी की बहुत बहुत बधाई हो। वहां से प्रार्थना करेंगे कि, और आप सब भक्तों को ये थोड़ी सी सूचना दे दूं मैं। हमारे सुलोचन प्रभु जी के पिताजी का देहांत हुआ था, कुछ भक्तों को पता है और कुछ भक्तों को नहीं पता था, तो मेरी तमाम ग्रुप मेंबर्स से प्रार्थना है कि उनके पिताजी के लिए सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। तो आज लगभग 4 तारीख को उनकी डेथ हुई थी। प्रभु इसी महीने की 4 तारीख को? यस प्रभु जी, पर 4 दिन पहले। प्रभु माजूर चाहता हूँ, हमें मालूम नहीं था प्रभु इनके बारे में। इसलिए मैंने ना ग्रुप में सबसे शेयर कर लिया है। जी जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु, हम तो यही प्रार्थना करेंगे।